स्वागत है आपका पीबी न्यूज में। मैं हूं शब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल यात्रा पर हैं। वो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी का दौरा करेंगे। साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ बैठक करेंगे, जहां पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखने के लिए आयोजित समारोह में भाग लेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक पीएम 3:30 तक नेपाल में रहेंगे। अदालत के आदेश पर वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम लगातार तीसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरा हो गया है। जी हां, कल यानी 17 मई एडवोकेट कमिश्नर को कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करनी है। वहीं 3 दिन के सर्वे में क्या क्या मिला, ये जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। वहीं सोमवार को करीब 3 घंटे तक सर्वे हुआ। ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे पूरा होने के बाद बाहर निकले श्रृंगार गौरी प्रकरण में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अंदर बाबा मिल गए। इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तो वही मिसाल पैदा होती है कि जिन खोजा तिन पाया। तो समझिए, जो कुछ खोजा जा रहा था उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा शासित नगर निगम पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिस तरह से भाजपा दिल्ली में लोगों के घर और दुकानें तोड़ रही है, वो सही नहीं है। आपको बता दें कि 63 लाख लोगों की दुकानों या मकानों पर बुलडोजर चल सकता है। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। दुनिया के कई हिस्सों में इस चंद्र ग्रहण के नज़ारे को देखा जा रहा है। धार्मिक नजरिए से ग्रहण का विशेष महत्व होता है। जहां हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ माना गया है, वहीं ग्रहण के दौरान कई तरह की सावधानियां भी बरती जाती हैं। आपको बता दें कि ये चंद्र ग्रहण बैसाख पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में सोमवार को गंगा में नहाने गए 4 दोस्त गहरे पानी में डूब गए। उनमें से 2 किशोरों को मौके पर मौजूद नाविक ने बचा लिया, जबकि 2 लापता हैं। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंच गई और गोताखोरों की मदद से लापता किशोरों की तलाश करवा रही है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की स्नातक और प्रस्नातक वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। वहीं परीक्षा केंद्रों में नकल माफिया हावी है, जिसके सामने आया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। अभी तक 6 केंद्रों में सामूहिक नकल की सूचना पर परीक्षा निरस्त की जा चुकी है। क्या दुनिया के सबसे चर्चित और महान स्मारकों में से एक ताजमहल के कुछ बंद कमरों में राज छिपे हुए हैं? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों को तो ऐसा नहीं लगता। वहीं गुरुवार को हाईकोर्ट ने भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में ताजमहल के 20 से अधिक स्थायी रूप से बंद कमरों को खोलने की मांग की गई थी, ताकि स्मारक का सच सामने आ सके। देखिए इस वीडियो में। ताजमहल एक मकबरा है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे 17वीं सदी में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ईंटों, लाल पत्थरों और सफेद संगमरमर से बना ताजमहल दुनिया की सबसे शानदार इमारतों में से एक है। इसे देखने वाले हैरान रह जाते हैं। इसकी जालियों पर की गई बारीक कारीगरी भी ध्यान खींचती है। ये दुनिया के सबसे चर्चित पर्यटन स्थलों में शामिल है। ताजमहल के जिन बंद कमरों को खुलवाने की मांग उठ रही है, उनमें से कई मकबरे के भूमिगत चैम्बर में बने हैं। ताजमहल के बारे में अगर सबसे विश्वसनीय स्रोत को माना जाए तो वहां कुछ भी नहीं है। मुगल स्थापत्य कला पर लंबा शोध करने वाली और ताजमहल पर भरोसेमंद अध्ययन करने वाली एमा कोच ने अपने शोध के दौरान इन कमरों की तस्वीरें ली थीं। ये कमरे तहखाने का हिस्सा हैं, जिसका इस्तेमाल गर्मियों के महीनों में किया जाता था। स्मारक के नदी की तरफ वाली छत पर कई कमरे कतार में हैं। एमा कोच ने रिवर फ्रंट की तरफ एक कतार में बने 15 कमरे देखे थे। यहाँ एक संकरे गलियारे से पहुंचा जाता है। 7 बड़े कमरे हैं, 6 चौखाने कमरे हैं और 2 अष्टकोणीय कमरे हैं। बड़े कमरे सुंदर मेहराबों के माध्यम से नदी की तरफ खुलते थे। एमा कोच ने जिन कमरों को देखा था, उनमें सफेदी के नीचे रंगीन नक्काशी के अंश थे। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में एशियन आर्ट्स की प्रोफेसर एमा कोच ने जिक्र किया था
ये एक सुंदर हवादार जगह रही होगी जो मकबरे की यात्रा के दौरान शहंशाह, उनकी औरतों और साथ आए दल को ठंडी जगह मुहैया कराती होगी।